इसलिए वाल्मीकि रामायण में यह कहा गया, कहते कपे, रावण पूछता कौन है बंदर? सीता जी से पूछा, हनुमान जी ने बताओ मैया मैं कौन हूं, नहीं बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारे पति की, क्योंकि उनका दूत हूं। सीता जी ने कहा जल्दी बता। दासु हम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं भगवान कौशलेंद्र राम का। रावण ने कहा मैं सोचा था तू कहीं का राजा होगा, अरबपति होगा, अशोक वाटिका उजाड़ दी, हमारे बेटे को मार दिया, मेघनाथ को भी पसीने छुड़ा दिए, हम तो सोचते थे हिंद केसरी होगा, पहलवान होगा, तू नौकर है, सर्वेंट है, स्लेव है। साइकोलॉजिकल युद्ध किया रावण ने। हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते और कह देते तुम क्या नौकर हो, गुरुजी के मेन मैनेजर हैं, नौकर थोड़ी, नौकर कहोगे तुम? नौकरी तो तुम मल्टीनेशनल कंपनियों में करोगे जहां तुम्हारा बॉस तुम्हें जूते मारेगा, कहेगा डोंकी यस सर, यार मंकी यस सर, नो बोलोगे तो 1 लात मार के बाहर कर देगा। सब यस कहना है तुम्हें। मल्टीनेशनल कंपनियों में रुपए कमाने के लिए गालियों पे गालियां सुन के भी तुम्हें सस्टेन करने होते हैं, बॉस को खुश करना पड़ता है, नहीं तो जॉब से बाहर निकाल दिए जाओ। हनुमान जी ने भी सोचा कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं तो झुकना ही है। वह हनुमान जी ने निर्णय कर लिया कि सारी दुनिया में चाचा मामा फूफा काका यहां वहां झुकते चलूं, मिटते चलूं, प्रतिष्ठा देते चलूं, या किसी ऐसे सर्वसमर्थ के शरणापन्न हो जाऊं कि एक बार उनके शरणापन्न होने के बाद सारी दुनिया में दिगंत में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। इसलिए राम के चरणों में जाके झुक गए। हनुमान जी से फिर पूछा तू नौकर है, दास है? हनुमान जी ने दोनों भुजा उठा करके कहा सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। दासता तो करनी पड़ेगी, या काम की करो, या चाम की करो, या नाम की करो, या दाम की करो, या हमारे श्री राम की करो, करनी तो पड़ेगी। इट्स योर डिसीजन, टोटली योर डिसीजन। अब तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम काम की, नाम की, दाम की, चाम की, या योगियों और इस दुनिया के कण कण में रमने वाले राम के चरणों में जाना चाहते हो, यह तुम निर्णय करो। इस दुनिया में श्री कृष्ण ने 2 ही लोगों से बात की, एक अर्जुन से, एक उद्धव से। वृंदावन के विद्वान तो ये मानते हैं कि गीता जहां समाप्त होती है, श्रीमद् भागवत वहां से प्रारंभ होती है। भागवत की ऊंचाई बहुत है, बहुत। ऐसे भी किसी व्यक्ति की बात प्रामाणिक तब मानी जाती है जब वो अपने जीवन के लीला के अंतिम क्षण में बोल रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन के भीतर जो कापुरुषता, कायरता, डिप्रेशन आया था, उसको दूर करने के लिए पहले मोटिवेटर और काउंसलर के रूप में अर्जुन की काउंसलिंग की उन्होंने। पर भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वो इस लोक का परित्याग करके जा रहे अपने गोलोक धाम, तब उन्होंने जो बातें कही वो उद्धव से कही। इसलिए इन्हें उद्धव गीता भागवत धर्म कहा जाता है। ये गीता भी परम श्रेष्ठ है। और आज जब विदुर मिले, वो विदुर जिन विदुर से भगवान इतने प्रेम करते कि दुर्योधन के 56 मेवे का परित्याग करके भगवान विदुर के घर केले के छिलके खाने चले गए थे। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। दुर्योधन ने बहुत प्रयत्न किया था। शकुनी ने कहा था कि अगर तुम कृष्ण को अपनी ओर मिला लो तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि दुर्योधन जब गया था कृष्ण के पास और कृष्ण की सेना मांग के ले आया था, तो सारे सैनिकों में आह्लाद था, सब जय जयकार कर रहे थे। शकुनी रो रहा था
शकुनी ने कहा, ये क्या किया तूने? तुझे कृष्ण मांग लाना चाहिए था, सेना छोड़ आते। क्योंकि याद रख, सेना चाहे जितनी बड़ी हो, नारायण कृष्ण अकेला ही पांडवों को विजय दिला देगा। और वही हुआ। शकुनी अच्छे ज्ञान भी देता था, पर समय चूकने के बाद पांडव और कौरवों में सबसे बड़ा अंतर क्या है समझते हो? कौरवों की सेना में भी महात्माओं की कोई कमी नहीं है। गुरु द्रोण है, कृपाचार्य है, स्वयं भीष्म पितामह है। और पांडवों की तरफ एक महात्मा नहीं है। पांडवों की तरफ एक है केवल श्री कृष्ण, वो भी भीम से छोटा। भीम को दादा कहते हैं, भैया। उम्र में छोटे, रिश्ते में भी। इसलिए कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा है पांडवों की। तुम्हारा जीवन का बनना और बिगड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा संत चरण या भगवंत चरण में श्रद्धा, प्रणिपात, शरणागति किस मात्रा में है। वहां महात्माओं की कमी नहीं थी, पर दुर्योधन केवल एक की बात सुनता था, शकुनी की, दुष्ट की। भीष्म की बात नहीं सुनता, कृपाचार्य की बात नहीं सुनता, द्रोण की बात नहीं सुनता, केवल कुटिल शकुनी की बात सुनता। पांडवों के पास केवल एक श्री कृष्ण है, लेकिन कुंती माता से लेकर पांचों भाई पूर्णतः शरणागत रहते थे। जरा सोचो, हिस्सा आधा आधा बंटने की बात थी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए 5 गांव मांगने जा रहा हूं, कहीं तुमको कोई तकलीफ तो नहीं? पांडवों ने कहा, प्रभु आप एक घर भी मांग ले आओ, आप मेरे साथ हो तो सारी दुनिया मेरे साथ है। मुझे गांव और हिस्सा नहीं, मुझे गोविंद चाहिए। उनकी श्रद्धा इतनी है, कृष्ण जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और दुर्योधन की श्रद्धा शकुनी में है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी श्रद्धा किसमें है? बोलो। अरे मुख से तो कृष्ण बोल रहे हो, पर कृष्ण के मार्ग में आने के पहले जितने व्यवधान तुमको तुम्हारे तथाकथित सो कॉल्ड फ्रेंड, तुम्हारे सो कॉल्ड अपने लोग देते हैं, तुम्हारे मन को फेर देते हैं, तुम्हारे चाल को फेर देते हैं, तुम्हें पुनः जगदीश से जगत की ओर धकेल कर धधकती आग में जलने के लिए छोड़ देते हैं। तुम्हारी श्रद्धा तो उनके प्रति है, कृष्ण के प्रति कहां है? याद रखो, अगर तुम्हारे आज भी चहेते वही लोग शकुनी की तरह और मंथरा की तरह हैं, तो तुम्हारी भी हालत दशरथ की तरह और दुर्योधन और धृतराष्ट्र की तरह होगा। राजा दशरथ इतने प्रिय, इतने अच्छे, लेकिन उन्होंने भी एक निर्णय करने में लीला की दृष्टि से तो वो ठीक है, पर जब तत्व की दृष्टि से सोचोगे तो एक चूक कर दी। अरे काये का वचन, किस बात का संकल्प और किस बात के प्रॉमिस। जो प्रॉमिस पूरा करने में राम वनवास चले जाएं, जो प्रॉमिस पूरा करने में मेरा प्राण चला जाए, जो प्रॉमिस पूरा करने में अयोध्या बिलखती रहे, जो प्रॉमिस पूरा करने में सीता का हरण हो जाए, ऐसे प्रॉमिस की ऐसी की तैसी। इसलिए श्री कृष्ण कभी कोई प्रॉमिस पे विश्वास नहीं करते। भगवान जब कोई सौगंध लेते हैं, गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन प्रतिज्ञा कर। क्या? बोला मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। बोला कमाल है, तुम्हारे भक्तों का विनाश नहीं होता, तुम प्रतिज्ञा करोगे कि मैं करूंगा? तुम करो। भगवान बोले क्या करूं? कृष्ण अवतार में प्रतिज्ञा तो बहुत करता हूं, पर प्रतिज्ञा तोड़ने की भी मेरी आदत बहुत है। मैं प्रतिज्ञा करूंगा और तोड़ दूंगा। क्यों? बोला मैं किसी भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं गोविंद अपनी प्रतिज्ञा को बार बार तोड़ने को तैयार हूं।